दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे मधुमंडल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तुकृष्ण, बरुतप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकदंद, सदानंद, चंद्रहास, वकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश इत्यादि। आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बतलाते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। सुदामा से जुड़ी हुई पहली रोचक बात है उज्जैन अर्थात अवंतिका में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सबसे खास मित्रों में से एक थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही वे भोजन करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। सुदामा से जुड़ा हुआ अगली जानकारी है दोस्तों, एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने भगवान श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाओ। फिर दोनों जंगल से लकड़ी लाने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे भगवान श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट कर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे, ले लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। सुदामा के बारे में तीसरी बात है दोस्तों, बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए गए। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देही कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है कि ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माता आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था इसलिए विलम्ब हो गया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए हमें क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में मालपुआ बना है तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े में ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहते हैं, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुआ देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाले होते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है।
यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और भगवान श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण सुदामा को मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो नियम है, गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा, रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं और आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को बता दिया तो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, तो फिर सारे मालपुए खा लूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खा लो। फिर सुदामा खा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकाल कर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहते हैं, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। सुदामा से जुड़ी हुई अगली बात है फ्रेंड्स। कहते हैं, सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, वहाँ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद हुए अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा, यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टतम गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटे हुए गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम कर यहाँ आने का आश्रय पूछा। तब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। दो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी जी के संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, क्या खा रहे हैं सखा? सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने को भेजा होगा ना? सुदामा संकोच बस एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता है, मैं भी उससे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना भी पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीन करने हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया।
रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।